देखो, काफी लोगों को लगता है कि मोटापा होता है कि मैं 2-4 चीज एक्स्ट्रा खाता हूं, उनके कारण मेरा वेट गेन होता है, और वो खाना ही छोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे को कितने कंसल्ट में लोग कहते हैं मैं कुछ खाता ही नहीं सर, फिर भी वेट बढ़ रहा है। सवाल ये है कि 100 किलो के शरीर में आप क्या खा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या नहीं खा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सवाल, आपको क्या खा रहा है, उसका और भी अलग जवाब होता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड सवाल पे बात करेंगे आज कि आप क्या नहीं खा रहे हो। देखो, घर चलाने के लिए 3 चीज लगते हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पानी। ये 3 चीज के अलावा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही ये घर चलाने के लिए पानी, प्रोटीन और नमक, ये 3 क्रिटिकल होते हैं रोज, और इनके साथ थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऊर्जा शरीर में बहुत सारा पड़ा हुआ है, 1.5 से 2 लाख कैलोरी पड़े हुए रहते हैं फैट के फॉर्म में। तो बॉडी को ऊर्जा का पैनिक नहीं होता है, पर ये 3 चीज का रोजाना हमें टॉप अप करना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 3 चीजों को आप कैसे टॉप अप करते हो। अगर आप पानी के नाम पे सिर्फ चाय और कॉफी पी रहे हो तो उसमें शुगर और दूध का लीकेज हो रहा है। अगर आप नमक के नाम पे नमकीन खा रहे हो तो बहुत एक्स्ट्रा लोड होता है। और अगर प्रोटीन के नाम पे दाल मखनी और पनीर बटर मसाला चल रहा है तो और लीकेज होता है कैलोरीज का। तो ये 3 चीज में कहां से आता है आपका सोर्स न्यूट्रिएंट, ये डिसाइड करता है आपका मोटापा। अभी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप सोचते हो मैं खाना ही छोड़ दूं तो फिर ये सब कहां से आएगा। आपको रोज सोचना है कि आज मेरे बॉडी में क्लीन सोर्स ऑफ वाटर, क्लीन सोर्स ऑफ सॉल्ट, जैसे कि नींबू पानी फॉर एग्जाम्पल, एंड क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन पाउडर रहने दो, या दाल भी खा रहे हो तो उसमें ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रिसीजन न्यूट्रिशन कहते हैं इसको। ओके, हमें अपना खाना प्रिसाइज बनाना है फॉर न्यूट्रिशन, कैलोरी लोडिंग हटाना है। अगर समझ में आया तो कमेंट्स में लिखो समझा।